नमस्कार किसान साथियों, गांव वाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीनट बटर की। पीनट बटर होता क्या है? तो जनरली हम इसको हमारी सामान्य भाषा में बात करें तो पीनट बटर का मतलब होता है जो आपके मूंगफली के दाने होते हैं उसके द्वारा बनाई गई क्रीम। मूंगफली के दानों को प्रोसेस्ड करके जो क्रीम बनाई जाती है उसको पीनट बटर कहते हैं। पीनट मतलब हिंदी में होता है दाने, दाने को हम पीनट कहते हैं। तो इस तरीके से पीनट के जो द्वारा बनाई गई क्रीम होती है वो पीनट बटर कहलाता है। तो किसान साथियों, हम खुद भी अपना घर पर पीनट बटर तैयार करके मार्केट में बेच सकते हैं। तो साथियों, पीनट बटर के लिए रॉ मटेरियल की यदि हम बात करें तो रॉ मटेरियल में आपको मूंगफली के जो दाने होते हैं उसकी आवश्यकता होगी। उसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है कि हमें मूंगफली के दानों से बटर बनाना कैसे हैं। तो किसान साथियों, यूट्यूब पर हज़ारों ऐसे वीडियो मिलेंगे आपको जिसके माध्यम से अब ये सीख सकते हैं कि पीनट बटर बनता कैसे है। क्योंकि जनरली हमारा उद्देश्य पीनट बटर बनाना सिखाना नहीं है, इसका बिजनेस कैसे तैयार कर सकते हैं उसकी जानकारी देना है। इसलिए पीनट बटर बनाना आप यूट्यूब के माध्यम से सीख लेना दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो पीनट बटर बनाने के लिए हमें लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे। तो आपको लाइसेंस के लिए एक जनरली फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। आप चाहे तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और तीसरा जीएसटी नंबर। इन तीन चीज़ों के माध्यम से आप आपकी फर्म का स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी कंपनी का आप पीनट बटर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको रेट की बात बताना चाहूँ कि इसका रेट क्या होता है। तो साथियों, यदि आप होलसेल में इसको बेचने जाएंगे तो लगभग 150 रुपये से 200 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से आप इसको आसानी से बेच सकते हैं। और यदि रिटेल की बात करें तो रिटेल में लगभग ये 350 से लेकर 500 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट में आप इसको आसानी से बेच सकते हैं। तो किसान साथियों, ये हो गई हमारी रेट की बात। इसके माध्यम से आप तुलना कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट पीनट को बेचते हैं या दानों को बेचते हैं, और यदि आप पीनट बटर बनाकर बेचते हैं तो कितना मुनाफा कमा सकते हैं। ये आप खुद सर्च करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से हमको प्रॉफिट बनेगा। इसके बाद यदि हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो साथियों, इसका इस्तेमाल बेकरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनमें किया जाता है। इसके साथ ही यदि आपने सैंडविच खाया हो, बर्गर खाया हो, पिज़्ज़ा खाया हो, इन जगह पर जो क्रीम का इस्तेमाल होता है वो लगभग पीनट बटर ही होती है। इसके अलावा आपके घर में भी आजकल बच्चे पीनट बटर खाना पसंद करते हैं। तो इसकी खपत हम देखें तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आजकल जो बाहर की बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी इस्तेमाल की बात। इसके बाद हम इसकी पैकिंग की बात करें तो साथियों, हम दोनों माध्यम से बेचना चाहेंगे। इसको हम होलसेल में भी बेचेंगे और इसको हम रिटेल में भी बेचेंगे। तो हमें अपनी पैकिंग दोनों प्रकार की रखना है। पहली पैकिंग होगी आपकी रिटेल के लिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम का जो प्लास्टिक का बॉक्स होता, डिब्बा होता है या कह सकते हैं जार होता है, उसके अंदर हम 100 ग्राम से 500 ग्राम तक की पैकिंग बना सकते हैं। और उसके ऊपर अपनी कंपनी का जो स्टिकर होता है, कंपनी के नाम से, जिस नाम से अपने फर्म स्टार्ट की है उस नाम से एक स्टिकर बनवा लीजिए और उसको उस जार के ऊपर चारों तरफ से चिपका दीजिए, ताकि यदि मार्केट में आप आपकी ब्रांड को बेचना चाहते हैं तो उस माध्यम से आपका नाम ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो और कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है तो उस नाम से उसको खरीद सकता है। दूसरी पैकिंग की हम बात करेंगे 1 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक की पैकिंग, जिसको हमें होलसेल के रेट में बेचना है। क्योंकि होलसेल के रेट में ज़्यादा क्वांटिटी हम सेल कर सकते हैं और हमारे लिए दूसरे व्यापारी जो है वो इसको रिटेल के रूप में बेचने लगेंगे। तो इस तरीके से हम दो तरीके की पैकिंग ले सकते हैं, एक छोटी पैकिंग और एक बड़ी पैकिंग। अब तो साथियों, आप इस तरीके से आप आपका पैकेजिंग बना सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेल करने की। तो सेल करने के हमारे पास दो माध्यम है, एक ऑनलाइन माध्यम है, एक ऑफलाइन माध्यम है। ऑनलाइन में भी आप रिटेल में भी बेच सकते हैं और होलसेल में भी बेच सकते हैं। रिटेल में हम बात करें तो मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी सोशल साइट्स है जिसके माध्यम से आप आपकी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और होलसेल में बात करें तो इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, इसके माध्यम से आप होलसेल में या बल्क क्वांटिटी में बेच सकते हैं। अब यदि हम बात करें ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में आपको क्या करना है, जितनी भी बेकरी शॉप्स है आपके आसपास की जहाँ पर बर्गर, पिज़्ज़ा या सैंडविच वगैरह मिलता है, वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेश पॉइंट होते हैं जहाँ पर नमकीन की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर आप जाकर आप रिटेल में बेचने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप होलसेल किराना
शॉप वालों को दे सकते हैं, जिनके माध्यम से कई सारे ऐसे रिटेलर शॉप वाले होते हैं जो जुड़े होते हैं, उन तक आप आपके प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। इस तरीके से किसान साथियों, आप आपके घर में जो मूंगफली निकलती है उस मूंगफली से पीनट बटर बनाकर आसानी से मार्केट में बेच सकते हो। इसी तरीके से किसान साथियों, और भी नए नए बिजनेस आइडिया आपको चाहिए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसको फॉलो कर लीजिए, यदि इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो उसको फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद किसान साथियों।